जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं तीसरे चरण के लिए और ये आखिरी चरण है जिसके लिए आज मतदान हो रहा है। सबसे बड़ा चरण भी है ये क्योंकि शुरुआत 18 सितंबर से इस सिलसिले की हुई जब पहले चरण में 24 सीटों पर वोट डाले गए। उसके बाद 25 सितंबर दूसरा चरण 26 सीटों पर वोटिंग हुई और अब आज तीसरा और अंतिम चरण तारीख 1 अक्टूबर है जब 40 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और आप जानते हैं सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, मतलब जम्मू कश्मीर में मतदान का 1.5 घंटा पूरा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 7 जिलों की 40 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इसमें रीजन वाइज अगर बात की जाए तो ज्यादा सीटें जम्मू रीजन की हैं 24 सीटें और कश्मीर रीजन की 16 सीटें जिस पर आज वोट डाले जा रहे हैं। कुल 415 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला कर रहे हैं। 39 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इस बड़ी कवरेज में हमारी तैयारी बड़ी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर अपनी सहयोगी पूजा के पास जो तैयार हैं इस फाइनल गेम के नंबर गेम बताने के लिए। पूजा। बिल्कुल रोमाना, और देखिए बताएंगे नंबर गेम तीसरा फेज है और किस तरीके से जिले कितने कवर हो रहे हैं, कितनी सीटें हैं, क्या कहता है पूरा नंबर गेम, वो ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। देखिए 3 चरण 40 सीटें 7 जिले, जम्मू रीजन की 24 सीटें हैं, कश्मीर रीजन की 16 सीटें हैं जो आज के इस चुनाव में कवर हो रही हैं। जम्मू रीजन के 4 जिले अगर जिलों के हिसाब से देखें और कश्मीर रीजन के 3 जिले जो कवर हो रहे हैं आज की इस वोटिंग में। 39 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल कर रहे हैं। 415 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। और देखिए 5060 पोलिंग स्टेशंस जो तैयार किए गए हैं और इसके अलावा 20,000 पोलिंग स्टाफ हैं जो कि सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। जी रोमान। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस समय मौजूद हैं। अजय बाचलू सांबा से, बांदीपुरा से आसिफ कुरैशी, अंकित गुप्ता जम्मू से। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बांदीपुरा आसिफ कुरैशी के पास और जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से, रफ्तार पकड़ता हुआ मतदान नजर आ रहा है क्या आसिफ? बिल्कुल, देखिए रोमाना, जिस तरीके से बांदीपुरा के जिन जिन पोलिंग बूथ्स पे हम घूमे हैं, बड़ी संख्या में मतदाता सुबह सवेरे ही पोलिंग के लिए पहुंचे हैं। हम इस समय करालपुरा के एक पोलिंग बूथ पे हैं। यहाँ पे तकरीबन 550 वोट है और यहाँ पे जब हमने पता किया तो तकरीबन 100 के करीब वोट जो है वो पहले 1.5 घंटे में डल चुके हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में इस खास तौर पर इस इलाके में मतदाता बाहर आ रहे हैं। यानी तकरीबन 20% वोटिंग इस पोलिंग बूथ पे हुई है। और इसी तरीके का हाल हमने और भी बूथ्स पे देखा था जहां पे सुबह सवेरे ही यानी 7 बजे पोलिंग शुरू होने से तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा पहले ही लोग लाइनों में लगना शुरू हो गए थे और वो अपने मतों का प्रयोग कर रहे थे। हालांकि अभी तक केवल पुरुष मतदाता बड़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं क्योंकि आमतौर पर घरों में कामकाज के कारण महिलाएं बाहर नहीं आ रही हैं और ज्यादातर ये जो पोलिंग बूथ है ये देहाती इलाकों में है, तो इसीलिए यहाँ पे महिलाओं का मत प्रतिशत फिलहाल थोड़ा सा कम होगा जो अगले कुछ घंटों में और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन आसिफ रहिए मेरे साथ, उत्साह बढ़ा रही है ये तस्वीरें भी और वो आंकड़ा भी जो आसिफ कुरैशी बता रहे हैं। मैं आपको सीधे अब अजय बाचलू के पास लेकर चलूंगी। सांबा से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और अजय दिखा रहे हैं हमें किस तरीके से ये बॉर्डर पोलिंग स्टेशन, यहाँ मतदान भी और मतदान के बाद जलपान के भी पूरे इंतजाम। लंगर चखा कि नहीं अजय आपने? देखिए रोमाना, लंगर जो है वो यहाँ बाहर से जो लोग आए हैं उनके लिए भी है, हमने भी लंगर चखा है, लेकिन मतदान को लेकर यहाँ इस गांव में कितना उत्साह है। रोमाना, मैं इस समय गांव के एक गुरुद्वारे में हूँ और यहाँ गुरुद्वारे में अभी थोड़ी देर पहले ही एक अरदास हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के लिए। और साथ में यहाँ जो आप लाउड स्पीकर देख रही हैं रोमाना, यहाँ इस लाउड स्पीकर से एक अनाउंसमेंट भी की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए अपील की गई है गुरुद्वारे से। मकसद साफ है कि 60 साल से ज्यादा समय के बाद यहां जो मतदान केंद्र बना है वो यहां इस गांव में उत्सव से कम नहीं है। भट्टी साहब, आपने अनाउंसमेंट भी की है, क्या कुछ अनाउंसमेंट किया आपने और क्या कुछ लोगों को बोला? सर ये है कि पहली बार 66 साल के बाद, पहले हमारा गांव पीछे था, ये कोई नहीं था, ये 66 साल 58 में गांव बसा है। उसके बाद ये पहली बार है और खासकर मैं अभिषेक शर्मा जो हमारे डीसी है उनकी थैंक करता हूँ जिन्होंने ये 9 मैन पे बनाया। और सिक्योरिटी वाले ये कहते थे कि ये फायर रेंज में है, बल्कि राइफल की रेंज में,
तो मुश्किल हो जाएगी एक भी फायर हुआ। उन्होंने हमें एक मॉडर्न जो है ना, मॉडर्न बंकर भी दिया। आप देखेंगे अब जाकर जहाँ पोलिंग हो रही है, तो इसकी बहुत बड़ी खुशी है कि पहली बार हमारे बुजुर्ग जहाँ जितने भी बेचारी कई औरतें थी नहीं भी जा पाती, कई कारणों के कारण एक नहीं अनाउंसमेंट किया कि 100% हमने कास्टिंग करनी है वोट, 100%। आपको लगता है कि आज आपके गांव में एक उत्सव है, क्योंकि लंगर भी लगा है, गुरुद्वारे से अरदास भी हो रही है, आपको लगता है ये एक फेस्टिवल है, उत्सव? हाँ, हमारे बहुत खुशी की माहौल है। जहाँ पर हम लोग पहले जाते थे 3 किलोमीटर पीछे वोट डालने के लिए, और जो हमारा पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बना है, इसके लिए लोग हमारे बहुत खुश हैं। और भट्टी साहब का थैंक करते हैं, डीसी साहब का थैंक करते हैं। और हमारे जगह फायरिंग होती थी, यहाँ पर हमारे पशु भी मारे गए, एक हमारी बच्ची भी मारी गई। जब बच्ची हमारी मारी गई तो उसके दौरान एक घर के एक मेंबर को सर्विस देते थे हमारे, उसको किसी ने नहीं पूछा है। जो पैसे दिए वो भी बोला 5-7 साल रिजर्व में रखो, और बहुत खुशी का माहौल है यहाँ। खुशी का माहौल है रोमाना। और देखिए कि किस तरह से अब धार्मिक जो संस्थान है वहां से लोगों को अपील की जा रही है कि आप बाहर आइए, वोट दीजिए, अरदास की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं देखिए ना, लोग जो हैं वो बेहद खुश हैं, अभिभूत हैं जिस तरीके से ये बॉर्डर का इलाका, और यहाँ पर इस बार उनके लिए व्यवस्था की गई है, बाकायदा यहीं पर पोलिंग स्टेशन बना दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।